मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र अपने ज्योतिष जीवन के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने सूर्य, चंद्र और भव इन तीन ग्रहों से मुख्य विचारणीय विषयों को जाना। आज हम बुध ग्रह से संबंधित चीज़ों को जानेंगे। बुध ग्रह का हमारे जीवन में किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव होता है और इस ग्रह से क्या क्या विचार किया जाता है, आज इसी विषय को हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं बुध ग्रह से विचारणीय विषय। आज का ये विषय है हमारा वाणी। हमारे शरीर में बुध वाणी का दाता होता है, वाणी का आधिपत्य रखता है तथा बुद्धि, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब व्यक्ति बुद्धिमान होगा तभी उसकी वाणी प्रभावशाली होगी समाज में। तो वाणी के साथ साथ बुद्धि पे भी बुध का आधिपत्य होता है। गुरु ज्ञान का आधिपत्य रखता है और बुध बुद्धि का आधिपत्य रखता है। ज्ञान और बुद्धि में थोड़ा अंतर जरूर होता है। ज्ञान विषयगत होता है, विभिन्न विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ जो है बुध बुद्धि का दाता होता है। चतुराई, ऐसे जातक में जो बुध से संबंधित है, या लग्नेश जिनका बुध है, राशि का स्वामी जिनका बुध है, वो चतुर होते हैं। बुध का स्वभाव, उसकी प्रकृति चतुराई वाली है। चूँकि कुमार ग्रह है तो वैसे भी कुमार अवस्था में या फिर ऐसे अल्प आयु में व्यक्ति अपने अंदर चातुर्य जरूर रखता है। स्नायु तंत्र, हमारे शरीर में स्नायु तंत्रों पर इसका आधिपत्य है तथा व्यापार का कारक होता है। बुध व्यापार का भी कारक होता है। इससे व्यापार से संबंधित चीज़ों पर विचार किया जाता है। लेखा जोखा, लिखने और गणितीय प्रक्रियाओं का जो कुछ भी कोई भी काम होगा वो बुध से संबंधित होगा। वाणिज्य से संबंधित कोई भी काम होगा वह बुध से रिलेटिव माना जाता है। गणना करना, संख्याओं की गणना करना, ये भी बुध का क्षेत्र है, बुध का वर्क है, बुध का कार्य है। तथा तर्क, बुध चूँकि बुद्धि और वाणी इन दोनों का स्वामी है, यह आधिपत्य रखता है। तो जिनकी बुद्धि और वाणी अच्छी होगी, वो तार्किक प्रवृत्ति के होंगे, तो निश्चित है कि वो तर्क करेंगे। बैंकिंग से संबंधित चीज़ों पर विचार किया जाता है बुध से रिलेटिव, क्योंकि यहाँ भी गणितीय प्रक्रियाओं का प्रभाव होता है। फाइनेंस का प्रभाव मतलब वो होता है, लिखने पढ़ने का ज़्यादातर इसमें प्रभाव होता है, वो भी गणितीय प्रक्रिया के माध्यम से। क्लर्क, ऐसे जातक जो बुध के माध्यम से अपनी नौकरी इत्यादि को प्राप्त करते हैं, वो क्लर्क होते हैं, जिनका काम लिखना होता है, गणित करना होता है, काउंटिंग करना होता है। ऐसी चीज़ों को जो है ये आधिपत्य बुध रखता है। हरियाली, जिस क्षेत्र में हरियाली हो उस क्षेत्र में बुध का प्रभाव है, या वहाँ बुध प्रभावी होता है। ऐसे जातक जिनका बुध गड़बड़ हो या विपरीत परिस्थितियों का हो, वो अपने घर के आसपास हरियाली वातावरण बनाए रखें, तो इससे बुध का जो है जो नेगेटिविटी है बुध की, वो दूर हो जाती है। कृषि कर्म, यहाँ कृषि भी हरियाली से संबंधित है। हालांकि कृषि कर्म में मंगल भी आधिपत्य रखता है, लेकिन यहाँ मतलब हरियाली के कारण बुध को आधिपत्य दिया गया है। तिरछी नज़र, ये तिरछी नज़र वाला ग्रह है, सीधी दृष्टि का ग्रह नहीं है, तिरछी नज़र वाला ग्रह है। भाग्योदय 32 वर्ष, बुध का भाग्योदय काल 32 वर्ष की अवस्था में होता है। अग्न्याशय पे भी जो है इसका विशेष प्रभाव होता है हमारे शरीर के अंदर। तो ये विपरीत स्थिति का बुध है, कहीं छठे भाव से संबंध बना रहा है, अष्टम से संबंध बना रहा है, द्वादश से संबंध बना रहा है, तो अग्न्याशय से संबंधित समस्याओं को जो है ये देगा हमको। फिर आगे देखते हैं खेल स्थल, चूँकि कुमार ग्रह है तो कुमार ग्रह इस अवस्था में जातक या व्यक्ति
कोई भी चीज़ कुमार अवस्था के हों तो वो लोग जो है खेल में ज़्यादा प्रवृत्ति रखते हैं और उसमें रुचि रखते हैं, खेल इत्यादि में। तो ये बुध की भी स्थिति है। हास्य विनोद मतलब अब चूंकि कुमार अवस्था का मतलब ये ग्रह है, तो कुमार अवस्था कुमार हास्य विनोद करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मतलब जहाँ भी उनकी मनोरंजन उनका होता हो ऐसी चीज़ों में वो रुचि रखते हैं। मामा के बारे में भी बुध से विचार किया जाता है। मामा की स्थिति परिस्थिति कैसी होगी, ये बुध की स्थिति पर निर्भर करता है। स्मरण शक्ति, चूँकि बुद्धि का दाता है तो बुद्धि और स्मरण शक्ति एक दूसरे के पूरक है। बुद्धि में ही स्मरण शक्ति होती है, व्यक्ति स्मरण करता है चीज़ों को। बुध जितने अच्छा होगा व्यक्ति की स्मरण शक्ति उतनी ही अच्छी होगी। इसका अर्थ ये है, बुध यदि कमज़ोर है तो स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होगी। चीज़ें भूल जाएंगी, विषय भूल जाएगा, चीज़ें बहुत दिनों तक आपके मस्तिष्क में मेमोराइज नहीं होंगी यदि कमज़ोर बुध है तो। ज्योतिष चूँकि गणनाओं का कार्य है, तो जहाँ भी कोई गणितीय प्रक्रिया होती है वहाँ समझिए बुध का आधिपत्य है। तो ज्योतिष में भी गणित की प्रक्रियाएं होती हैं, तो यहाँ भी बुध का जो है आधिपत्य होता है। कंप्यूटर, आधुनिक टेक्नोलॉजी, इसमें युवाओं का विशेष रूप से अपना प्रभाव होता है। युवा बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं इन टेक्नोलॉजी के लिए। तो बुध भी एक युवा ग्रह है, तो कंप्यूटर इत्यादि टेक्नोलॉजी को जो है ये विशेष रूप से अपना प्रभाव रखता है। क्योंकि ये भी संगणक है, इसे भी संगणक के रूप में इसकी मतलब एक नाम है, इसका संगणक भी है। तो कंप्यूटर से भी विभिन्न प्रकार की गणनाएं की जाती हैं, गणितीय गणनाएं की जाती हैं। रक्त पुत्र की ये स्थिति है, पुत्र कारक भी होता है ये ग्रह। पत्रकारिता जहाँ लेखन से संबंधित चीज़ें हों या कहीं आपको किसी विषय का व्याख्यान देना हो, किसी चीज़ों को बताना हो, वाणी से संबंधित कोई कार्य हो, तो वहाँ भी बुध का जो है विशेष प्रभाव होता है। लेखन का कार्य हो, पत्रकारिता का कार्य हो, इन दोनों क्षेत्रों में बुध का विशेष आधिपत्य माना जाता है। आगे मित्र, चूँकि अवस्था कुमार की है, तो इस अवस्था में आप जो है ये गैंगेज का होता ही है। ये काल व्यक्ति अपने अच्छे मित्रों को बनाता है, बहुत सारे मित्र उसके समाज में होते हैं, तो ये मित्र का कारक भी होता है। बुरे स्वप्नों को भी दिखाता है बुध। यदि विपरीत स्थिति में कुंडली में है, कहीं भी नेगेटिव है, तो वो बुरे स्वप्नों को लाता है। त्वचा, चूँकि बुरा स्वप्न भी जो है बुद्धि से ही रिलेटिव है। यदि आपकी मस्तिष्क की स्थिति थोड़ी सी नहीं सामान्य है तो जरूर ये बुरे स्वप्नों को देता है। त्वचा पे भी इसका आधिपत्य होता है। यदि वो छठे भाव से संबंध रखता है या अष्टम से संबंध रखता है तो त्वचा से संबंधित रोगों को देता है, स्किन प्रॉब्लम बुध देता है। जीभ से संबंधित, दांतों से संबंधित चीज़ों पे इसका प्रभाव होता है हमारे शरीर में। यदि बुध विपरीत है तो हमारी जिह्वा कड़वी होगी, उससे वाणी जो भी निकलेगी वो कड़वी वाणी निकलेगी। तो और दांत भी जो है बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। यदि बुध आपकी कुंडली में गड़बड़ स्थिति में है तो आपके दांत जल्दी खराब होने लगते हैं, उसमें खोखलापन आ जाता है, ये वो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे, जिह्वा पे भी इसका प्रभाव है। श्वास नली, गले पर भी इसका विशेष रूप से प्रभाव, जो कि वाणी यहीं से स्फुटित होती है, तो श्वास नली पे भी बुध का प्रभाव है। श्वास से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोगों को बुध देता है। यदि विपरीत है, छठे भाव से संबंध, अष्टम भाव से संबंध बना रहा है, तो श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति पर भी बुध का आधिपत्य है। बुध का आधिपत्य सुनने की शक्ति पर भी होता है। शिल्पकारी मतलब निर्माण करना, किसी भी चीज़ को बनाना, इस पर भी, चूँकि ये भी बुद्धि का विषय है, अपने हाथों की कलाओं का विषय है, बुद्धि का विषय है, तो ये भी जो है बुध की कार्य क्षेत्र में आता है।
उच्चारण वाणी से संबंधित होता है, तो उच्चारण भी बुध अच्छा होगा। जितने भी मजबूत बुध होगा व्यक्ति उतना ही अच्छा कम्युनिकेशन रखेगा, भाषण देने में अच्छा अपने आप को सहज महसूस करेगा, उसकी वाणी बड़ी ही प्रभावशाली होती है। श्वेत कुष्ठ, शरीर में ये श्वेत विपरीत है, तो श्वेत कुष्ठ जिसे सफ़ेद दाग कहते हैं, जो शरीर में हमारी त्वचा में होता है, इन चीज़ों को भी बुध देता है। आगे देखते हैं वास्तु। वास्तु भी बुध के क्षेत्र में आता है। हस्तरेखा, हस्तरेखा पे भी विचार बुध से किया जाता है, क्योंकि बुध का भी अपना जो है उसमें विशेष रूप से प्रभाव होता है। स्कूल यानी विद्यालय जाना। विद्यालय जाने का मतलब हुआ कि ये जो कुमार अवस्था की अवस्था होती है, यहाँ व्यक्ति अध्ययन काल होता है, पढ़ाई लिखाई इत्यादि का कार्य करता है, तो इस विषय पर भी जो है बुध का आधिपत्य होता है। कोचिंग का कार्य भी, चूँकि वहाँ भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, बुद्धि से संबंधित चीज़ें हैं, तो यहाँ भी ये बुध अपना आधिपत्य रखता है। संपादक का कार्य, जैसा कि पत्रकारिता के संबंध में पहले ही बताया गया है, तो संपादक का कार्य भी करने वाले जो लोग हैं, चूँकि वहाँ भी वाणी का ही प्रभाव है, बोलना और लिखना, यही सारी चीज़ें होती हैं संपादकत्व में। तो इस पर भी जो है, जो जिनका बुध बहुत अच्छा होगा वो एक अच्छे संपादक हो सकते हैं। प्रकाशक भी जो है अपनी चीज़ों को पब्लिश कराते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं या बताते हैं, बोलते हैं, तो उन चीज़ों को भी पब्लिश कराते हैं, तो वो प्रकाशक होते हैं। तो इस क्षेत्र पर भी बुध का जो है प्रभाव है। लेखक, किसी चीज़ को लिखने वाला, तो लेखन का अर्थ हुआ बुद्धि से संबंध इसका होता है। व्यक्ति जितने ही अधिक बुद्धिमान होगा, सोचने की क्षमता रखेगा, तो वो अच्छा लेखक होगा। पोस्ट मास्टर इत्यादि की नौकरी भी बुध के क्षेत्र में आता है। तो अब ये इतनी चीज़ें हो गई। इसके अलावा शिक्षक की नौकरी भी हम कर सकते हैं, और बाकी जी क्लर्क इत्यादि की नौकरी बुध के ही क्षेत्र में आते हैं। यानी आपकी वाणी से संबंधित जो कुछ भी कार्य है समाज में, आप जो कुछ भी कार्य वाणी से कर रहे हैं, जहाँ वाणी की आवश्यकता है, जहाँ गणित प्रक्रिया की आवश्यकता है, वो सारे क्षेत्र बुध के ही हैं। तो अब आपने बुध से संबंधित चीज़ों को जाना। ये इतनी सारी चीज़ें बुध से संबंधित होती हैं, हमारे जीवन में को प्रभावित करती है। तो बुध ग्रह से विचारणीय विषय, ये आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने नोट्स में इसको स्थान देंगे। यदि याद कर लें तो बहुत अच्छा है, आपको जन्म कुंडली की व्याख्या करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप बुध ग्रह को पूर्ण रूप से समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। तो वो जैसे जैसी परिस्थितियों में ग्रह में बैठा हुआ है, आप तत्काल बहुत अच्छे तरीके से जो है बुध से संबंधित चीज़ों को किसी भी जातक को बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें याद रहेंगी, तब फिर आपको जो है और अच्छे तरीके से आप जो है ज्योतिष में इस पे उसका प्रयोग कर सकते हैं, आप फलादेश करने में। तो आज का विषय बस इतना ही। हमारा ये चैनल चूँकि नया है अभी, तो आप लोग यदि प्रथम बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लिया करें, और अपने हित मित्रों तक, अपने घर परिवार के लोगों तक, जहाँ भी अपने किसी ग्रुप में, आप इसे अवश्य शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।